राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ भगवती दक्षिणा के पारकट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र वर्णन एवं चैत्र श्रवण की फलश्रुति। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, भगवती स्वाहा और सौदा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के आख्यान का वर्णन करूँगा। तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य, मान्य एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पातिव्रत्य के सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमल लोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और नय ग्रोध परिमंडला, वे सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान गौर थी। बिंबा फल के समान लाल लाल ओठ तथा मृग के समान मनोहर नेत्र थे। हंस के समान मंद गति से चलने वाली उस कामिनी सुशीला को काम शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। वह संपूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त थी। उनके भाव को जानते उनका प्रिय किया करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। उसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवान श्री राधा रासमंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना भी ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पिता पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। इसलिए साध्वी स्त्री को धर्मपूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए। पति ही कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, नित्य आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा मूर्तिमान सुख है। पति ही धर्म, सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति, सम्मान एवं मान देने वाला है। वही उसके लिए माननीय है। वही उसका मान प्रणय कोप को शांत करने वाला है। स्वामी ही स्त्री के लिए सार से भी सार्थक वस्तु है। वही बंधुओं में बंधु भाव को बढ़ाने वाला है। संपूर्ण बांधव जनों में पति के समान दूसरा कोई बंधु नहीं दिखाई देता। वह स्त्री का भरण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का मालिक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहलाता है। सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनाथ, रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इससे वह प्रिय माना जाता है। कुलांगनाओं की दृष्टि में पति सदा 100 पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय है। जो असत कुल में उत्पन्न है, वह स्त्री पति के इस महत्व को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणादान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु, देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा, इन सब श्रेष्ठ कार्यों में बड़ी प्रशंसा सुनी है, किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ गुरु है।
जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु आदरणीय माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति ही गुरु तुल्य माननीय है। हाय, मैं जिनके कृपा प्रसाद से असंख्य गोपों गोपियों, ब्रह्मांडों तथा वहाँ के निवासी प्राणियों की एवं रमा आदि देवियों से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक की अधीश्वरी हुई हूँ, उन्हीं प्राण वल्लभ के तत्व को नहीं जान सकी। वास्तव में स्त्री स्वभाव को लांघ पाना बड़ा कठिन है। इस प्रकार कहकर श्री राधा जी भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगी। फिर तो उन्होंने प्राणनाथ को अपने समीप ही पाया और उनके साथ सानंद विहार किया। मुने गोलोक से भ्रष्ट हुई वह सुशीला नाम वाली गोपी आगे चलकर दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश किया। उसके बाद अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवता आदि को जब उसका कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी समस्त कार्यों की सफलता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के हाथ में दे दिया। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवती दक्षिणा की विधिवत पूजा और स्तुति की। उन देवी का वन तपाए हुए सुवर्ण के समान था, पर वह ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। वे अत्यंत कमनीय, सुंदरी तथा परम मनोहारिणी थी। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसे विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन था। अग्नि शुद्ध वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ओठ सुपक्व बिंबा फल के समान था। उनकी दंतावली बड़ी सुंदर थी। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थी। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्री चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के नीचे का भाग सीमंत सिंदूर की बेंदी से अत्यंत उद्दीप्त जान पड़ता था। सुंदर नितंब बृहत श्रोणी और विशाल वक्षस्थल से शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपना सहधामिनी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने सर्व कर्म फल नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। वही कर्म फलों का दाता है। कर्म परायण सत्पुरुषों को दक्षिणा फल देती हैं तथा कर्म पूर्ण होने पर उनका पुत्र ही फलदायक होता है। इसलिए वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल के साथ होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद, इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। इसलिए मुने कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी सदैव फल प्राप्त होता है। वह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा ज्ञान से यज्ञ कर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता, तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वतः अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती हैं। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पीतर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं, और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर खड़ा। विप्र इस प्रकार की यह रहस्यमयी बातें बतला दी। तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है?
नारद जी ने पूछा, मुनि, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी, यह भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही ऐसे लग सकता है क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुनि, बिना दक्षिणा के कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी वस्तु को बलि भोजन रूप में प्राप्त करते हैं। शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचारहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा की विधि के कर्म कण्व शाखा में वर्णित है, वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तो भगवान श्री कृष्ण के दक्षिणे कंधे से प्रकट हुई थी, इसलिए तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शोभने, तुम इससे पहले परम शीलवती होने का सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्री राधा के हिसाब से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाले आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, शंकर को फल रूप बताया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, जो प्राकृत गुणों से रहित और प्रकृति से परे हैं, समस्त फलों के दाता है, परंतु वे श्री कृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ करने में समर्थ नहीं है। हे कांते, सदा जन्म जन्म में तुम ही मेरी शक्ति हो। वरानने, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मों में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता दक्षिणा के सामने खड़े हो गए। तब कमला की कला स्वरूपा उस देवी ने संतुष्ट होकर यज्ञ पुरुष का वर्णन किया। यह भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं, इनमें संशय नहीं। सही प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके वे सभी यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है। यह स्तोत्र तो कह दिया, आप ध्यान और पूजा विधि सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि सालग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करें। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञ याग आदि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। मैं इनकी आराधना करता हूँ। ऐसी शुभा, सुधीदा, शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य आदि सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र यह है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणाय स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणाय स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणाय स्वाहा। सुधीजनों को चाहिए कि सर्वपूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्ति पूर्वक उत्तम विधि के साथ करें। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान सुख, प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। जो पुरुष देवी दक्षिणा के चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है, भारत की भूमि पर किए गए उसके कोई कर्म अंगहीन नहीं होते हैं। उसके श्रवण से पुत्रहीन पुरुष अवश्य हो
गुणवान पुत्र प्राप्त कर लेता है, और जो भार्याहीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है। वह पत्नी विनीत, प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती है। पतिव्रता, उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शुद्ध आचार विचार रखने वाली तथा श्रेष्ठ कुल की कन्या होती है। विद्याहीन विद्या, धनहीन धन, भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य श्रवण के प्रभाव से प्रजा प्राप्त कर लेता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के कष्ट में पड़ा हुआ पुरुष 1 महीने तक इसका श्रवण करे, इन सबसे छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे कृष्ण।